हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और एनडीए सीडीएस से जुड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय कांग्रेस ने वर्ष 1890 में कौन सी पत्रिका निकाली? आंसर है इंडिया। भारतीय रुपए को प्रतीक चिन्ह किसने दिया? याद कर लीजिए दोस्तों, 2010 में रुपए का साइन आया था, इसे डी उदय कुमार ने तैयार किया है। भारत ने किस तारीख को मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? आंसर है 25 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और क्योंकि इसी दिन 1928 में सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। मीथेन गैस का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ नहीं होता? आंसर है वन आग, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में भी जुगाली करने वाले पशुओं के पास से और धान की खेती में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। भारत विश्व को किस का निर्यात सबसे अधिक करता है? आंसर है इंजीनियरिंग सामान। और इसके बाद नंबर आता है आईटी का, आउटसोर्सिंग का। हिंद महासागर का सर्वाधिक गर्त कौन सा है? तो सुंडा ट्रेंच सर्वाधिक गहरा है। और बताऊं दोस्तों, दुनिया का जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? आंसर है एल्यूमिनियम, क्योंकि कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज तीनों ही मिले हुए होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी डालडा बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है निकिल। प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो कि रिटायर्ड होते हैं। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको रिटायर होने के बाद ये पद दिया जाता है। और इसके साथ ही बहुत सारी आयोग हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग, इन सभी पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था 2017 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें गलत कर देते हैं। पर देखिए दोस्तों, सही जवाब इसका है कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, जबकि विश्व बैंक ऐसा नहीं है। विश्व बैंक किसी को भी प्रदान कर सकता है, परंतु आईएमएफ के मामले में यह सिर्फ सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित स्मारकों के बीच जो एक पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था? आंसर है इंडिया गेट, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था, दिल्ली में है। और अभी जो शौर्य स्मारक बन रहा है वो भोपाल में बन रहा है, वो भी एक भारतीय युद्ध स्मारक ही होगा। आमतौर पर संसद में प्राकृतिक विषयों पर कानून बना सकते हैं, बिल्कुल संघ के साथ ही समवर्ती सूची पे, जो कि राज्यों पर भी लागू होता है। और संघ के जो कानून बनते हैं वो भी राज्यों पर लागू होते हैं। तो जो समवर्ती सूची होती है वो साझा होती है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो आमतौर पर संसद उसमें भी कानून बना सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? आंसर है जर्मनी। ये जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर है मैजिनी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा? आंसर है तुगलक। और ये जो तुगलक वंश का संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मूल नाम पहले गाजी मलिक था। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में भी पूछा गया था। अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? दिव्यादान नाम है। तानसेन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध गायक था, उसका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। वे ग्वालियर के राजा के दरबार में थे, परंतु अकबर ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और 9 रत्नों में जगह दी थी। अकबर के शासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आंसर है राजस्व का संग्रह, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्व से जुड़े जो भी उनका मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। सिराजे हंद के नाम से प्रसिद्ध स्थल है जौनपुर। और जौनपुर में ही दोस्तों अटाला मस्जिद है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है।
प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो देखिए दोस्तों, कॉपरनिकस सही आंसर है। और जो गति का नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम, वो केपलर ने दिया था। और सौर मंडल के बारे में बताया था कॉपरनिकस ने। प्रथम दूरबीन की खोज की थी। खोज मीन्स उसे बनाया था गैलीलियो ने। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर है डॉक्टर वी कुरियन। इन्होंने ही गुजरात के किसानों के साथ मिलकर अमूल की स्थापना भी की थी। महिलाओं एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक सुरीली बारीक होने का क्या कारण है? आंसर है अधिक आवृत्ति का होना। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आपस में बात क्यों नहीं कर पाते? दोस्तों, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है, उसके कारण ध्वनि का संचरण ही नहीं होता है। तो वो कुछ भी बोले दूसरे को सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि माध्यम ही नहीं है कोई। शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? आंसर है मंगल और बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग गलत कर देते हैं, पढ़ लीजिए मंगल और बृहस्पति। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? आंसर है मैडसैट। और इसको कल्पना 1 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कल्पना वही थी जो जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो ये डेडिकेट किया गया कल्पना के नाम से, और नाम भी दे दिया गया। 2002 में इसे लॉन्च किया गया था PSLV C4 के द्वारा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत सरकार ने कब से की? आंसर है 2004 से। और बता दूं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की थी वो MS स्वामीनाथन ने की थी, परंतु विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट, उन्होंने की थी। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? आंसर है पशुओं एवं फसलों की खेती का पालन एक साथ। लक्षणों की वंशागति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ये जॉन मेंडल के द्वारा किए गए थे। इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किए पौधों पे, उसके बाद फिर चूहों पे किए, उसके बाद फिर इंसानों पे ये किया गया। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आंसर है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले जो व्यक्ति थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और दूसरे व्यक्ति जो बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। दोनों ही BJP पार्टी से थे, हैं नरेंद्र मोदी अभी भी हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं, सिक्किम में हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब से लागू हुआ? आंसर है 12 अक्टूबर 2005 से। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र से पहली बार मलेरिया समाप्त हो गया था? आंसर है यूरोप। इनमें से कौन सा एक खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मथुरा है, मथुरा में है, हल्दिया भी है, डिगबोई तो बहुत फेमस है, कांडला जो है वो नहीं है, ये एक बंदरगाह है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और अनुसूची 12 है। भारत सरकार में नौकरशाह का वरिष्ठतम पद कौन सा होता है? आंसर है कैबिनेट सचिव। ये सबसे बड़ी पोजीशन होती है IAS ऑफिसर की। किस भारतीय गीतकार का नाम सबसे अधिक गीत लिखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? आंसर है समीर अंजान। इन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा गीत लिखे हैं सभी भाषाओं में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? आंसर है 20 जुलाई 1951 में मध्य प्रदेश, तब उसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था।
वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो समान वाले स्थानों को मिलाती हैं वर्षा वाले स्थानों को। बैरन द्वीप किसमें स्थित एक ज्वालामुखीय द्वीप है? देखिए दोस्तों, बैरन द्वीप जो है वो एकमात्र इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार के पास। ओजोन परत किसमें पड़ती है? आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। इसी में हवाई जहाज भी उड़ते हैं। शब्द मानसून का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? यह क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया था। आंसर है अरबी। निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध नहीं है? तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ भी है, भू अवस्थित है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है क्योंकि इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है समुद्र। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातीय संख्या का उच्चतम अनुपात किस राज्य में दर्ज किया गया? आंसर है मिजोरम। निम्न में से कौन सा स्थान अपने सही राज्य से सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, धारवाड़ कर्नाटका में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बहुत ही कोयला क्षेत्र का है। बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट जो है एमपी में पड़ता है और एक डिस्ट्रिक्ट है खम्माम तेलंगाना में। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। आंसर है चार्ल्स विंकिंस। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है डेमोग्राफी। रक्त समूह का आविष्कारक कौन थे? आंसर है लैंड स्टीनर। दोस्तों, यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगली बार हम फिर से लौटेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।